हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आपको पता लग ही गया होगा आज मैं किस चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावे की गुजिया की रेसिपी। तो मेरी जो रेसिपी है थोड़ी डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ये 400 ग्राम मावा लिया है, तो इसे मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो वो जल्दी रोस्ट हो जाएगा। लम्स रहते हैं, मोटी मोटी गुठलियाँ रहती है, तो उसे पिघलने में भी टाइम लगता है। तो सभी मावे को मैंने कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर एक कढ़ाई में उसको डाल दिया है और इस मावे को हम कम गैस पर भूनेंगे। और भूनते वक्त यही ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और इस मावे की गुजिया को बनाने में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये कि मावे को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और बेसिकली हमें इसकी सारी नमी निकालनी है। बहुत लोग होते हैं जो मावे को हल्का ही भूनते हैं तो और उसमें नमी रह जाती है, तो उससे ये होता है कि 5-7 दिन में ही उनकी गुजिया खराब होने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने मावे को अच्छे से भून लूंगी और बिल्कुल इसकी मॉइस्चर खत्म कर दूंगी। और भूनने के बाद ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, दरदरा। तो इसी तरह से हमें मावे को भूनना है और इस तरह से अगर आप मावे को भून के इसकी गुजिया बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ ये गुजिया आपकी महीने भर से ज़्यादा चलेगी। लेकिन ऐसा थोड़ा कम है क्योंकि ये टेस्टी बनती है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो मावे को भूनने के बाद मैंने उसे निकाल दिया है और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है और फिर इसमें मैंने लगभग 180 ग्राम की जितनी यहाँ पर सूजी डाली है। तो मावे की गुजिया में मैं बहुत ज़्यादा सूजी नहीं डालती ही क्योंकि फिर वो मावे की इंसल्ट होती है ना, क्योंकि हम मावे की गुजिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी हमारा मावा होता है उसका आधा भाग हम सूजी लेते हैं। तो यहाँ पर सूजी को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो यहाँ पर सूजी ब्राउन होने लग गई है। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का चूरा डाल दिया है। तो यहाँ पे 15 से 20 काजू और बादाम लिए थे मैंने। 15 से 20 बादाम और काजू, उन्हें मैंने मिक्सी में इस तरह से पीस कर सूजी में मिला दिया है और सूजी को भी हमने ब्राउन होने तक भून लिया है। फिर इसे हम मसाले को सूजी और मावे के मिक्स को मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें शुगर पाउडर मिलाएंगे। तो जब तक सूजी और मावे का मिक्स ठंडा हो रहा है तब तक हम गुजिया के लिए आटा लगा लेंगे। तो मैंने आधा किलो मैदा लिया है और उसमें मीठे को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें 2 चुटकी भर जितना नमक डाला है। और मोयन के लिए हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो देसी घी के लिए मैंने 7 से 8 बड़े चम्मच घी डाला है। तो किसी भी चीज़ को जब खस्ता बनाना होता है तो हम घी का ही यूज़ करते हैं और जब उसे बिल्कुल कुरकुरा क्रिस्पी बनाना होता है तो हम तेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें खस्ता हमारी गुजिया चाहिए, इसीलिए मैंने घी मिलाया है। और मोयन अच्छा होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर मुट्ठी बन जानी चाहिए। अगर आपको लगता है आपके आटे में मोयन कम है तो आप और घी डाल सकते हैं। फिर इसे नॉर्मल जो पानी होता है, रेगुलर वाटर, उसी से हमें गूंथ लेना है। कोई गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत लोग मैदा को दूध और दही के मिक्स से भी लगाते हैं, लेकिन मैं वो तरीका प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उससे गुजिया बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये आटा लगा लिया है हमने, सॉफ्ट आटा ही लगाना है। और हर आटे की तरह इसे भी रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट तक ढक के रखना है। यहाँ मैंने गीला ये तौलिया लिया है छोटा और इससे मैं ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। आटे को पूरे टाइम हमें गीले कपड़े से ढक कर ही रखना है। तो आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हमारे ये मसाला भी ठंडा हो गया है। इसे मैंने एक भगोनी में निकाल लूंगी। मावे और सूजी के मिक्स को पतीली में निकाल लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये मसाला लग रहा है ना, बिल्कुल सूखा सूखा। तो यही इस गुजिया की खास ट्रिक है जो आपकी गुजिया काफ़ी लंबे समय तक सेफ रखेगी। तो अब इसके बाद मैंने इसमें इलायची और चीनी को थोड़ा सा पीस लिया था। 12 से 15 इलायची ली थी जिसे मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है इलायची से, तो उसको मैंने छान के डाल दिया है। और फिर मैंने इसके बाद इसमें 3/4 कप शुगर पाउडर डाल दिया है। शुगर पाउडर ना हो तो आप जो चीनी होती है उसे भी मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। और भी अगर आपको अपने पसंद के कोई ड्राई फ्रूट डालने हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और पीस के मैंने इसलिए डाला है ताकि गुजिया को जब हम भरेंगे तो वो अगर बड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो उससे गुजिया फटने का डर रहेगा। तो सभी चीज़ तैयार है और आटे को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी हम गुजिया बेल लेंगे। तो यहाँ पर इस आटे में मैंने मोयन इतना अच्छा डाला था कि इसको बेलते वक्त ना आपको सूखे आटे की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी तेल और घी की। और जिस तरह से आप पुड़ी बेलते हैं उसी साइज की बेलनी है, बस पुड़ी से थोड़ा पतला हमें इस आटे को बेलना है। और मैं तो यहाँ पर ये जो गुजिया बनाने के मोल्ड्स आते हैं उनसे ही बनाती हूँ। अगर आपके पास कटर हो या आप हाथ से परफेक्ट शेप दे सकते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ मोल्ड पे इस मैदा की पुड़ी को रख दिया था। फिर 1 चम्मच के आसपास मैंने इसमें मावे की फिलिंग डाल दी है। कॉर्नर पे पानी लगाते हुए इसके कॉर्नर्स को लॉक करना है और एक्स्ट्रा आटे को निकाल देना है। और यहाँ इस तरह से गुजिया का परफेक्ट शेप तैयार हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा मेरे फ़ोन के कैमरे की रखने का थोड़ा सा वो
चेंज हो गया था, इसलिए बेलते वक्त वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ढंग से, उसके लिए सॉरी। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी गुजियाओं को बेल लेंगे। और गुजियाओं को बनाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि एक साथ सारी गुजिया आप पहले ही बना ले, एक एक दो दो बना के उसे फ्राई ना करें। सारी गुजियाओं को अच्छे से बना ले, उसके बाद ही फ्राई करना है। और ये ध्यान रखें कि आटे को पूरे टाइम आपको गीले पानी से ढककर ही रखना है, ताकि आटे पे पपड़ी ना आए। अगर आटे पे पपड़ी आएंगी तो गुजिया परफेक्टली नहीं बिलेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने गुजियाएं बना ली हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम हीट पे ही हमें ऑयल चाहिए। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाए, और मैंने गैस भी यहाँ बिल्कुल कम रखी है, तो गुजिया को हम डाल देंगे। और डार्क कलर होने तक ब्राउन नहीं करना है, इन्हें हमें हल्का ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। और बिल्कुल आराम आराम से इन्हें पलटना है, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट और मतलब सॉफ्ट बनती है और टूटने का भी डर रहता है। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी गुजिया नहीं खुली है, मेरी भी एक एक गुजिया तो मेरी भी खुली है, चाहे आप कितना ही संभल के करें। अगर उसमें एयर बन जाती है तो उनके कॉर्नर खुल जाते हैं। अगर तेल में डालने के बाद आपको लगता है कि आपकी गुजिया खुल रही है, तो उसको आप तुरंत निकाल लें, नहीं तो आपका ऑयल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी गुजियाओं को आप देख सकते हैं फ्राई हो गई है। इतना ही लाइट कलर इन्हें देना है। और फ्राई तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, जितना टाइम इन्हें बेलने और बनाने में लगता है उसका भी आधा टाइम इन्हें फ्राई होने में भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये मैंने सभी गुजियाओं को फ्राई कर लिया है, कलर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे सिर्फ एक हाथ से ही तोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं ईजिली टूट रही है। बहुत लोगों की गुजिया बहुत ज़्यादा कड़क बनती है, तो वो इसलिए बनती है क्योंकि वो मोयन के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और मोयन भी कम रखते हैं। तो आप घी का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल खस्ता आपकी गुजिया बनेगी। और अंदर की जो स्टफिंग है बिल्कुल अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। शुगर और मावा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और खाने में ये गुजिया सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी तो ये बनाते बनाते ही काफ़ी सारी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इन गुजियाओं की प्लेटिंग कर ली है। तो आई होप आपको मेरी गुजिया की वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी। आप भी इसे फॉलो करके अपने घर पे गुजिया ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। बाय।